आज फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट या डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। आज हम 11th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर भी सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कम्बिनेशन से बनते हैं। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करें तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी योटा। यहाँ पे a एक रियल नंबर है और b योटा एक इमेजिनरी नंबर है। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन किया तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। और रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इमेजिन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे -√2 ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है वेयर ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ये जो ए और बी है ये रियल नंबर होंगे। फिर लिखा हुआ है योटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फिर इसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 + 4 योटा। अब यहाँ पे 3 एक रियल नंबर है और 4 योटा एक इमेजिनरी नंबर है। अब इस रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन किया तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है x² + 1 = 0। जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि +1 सेकंड साइड पर जाएगा -1 और इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर साथ कट जाएगा। x का आंसर आ गया +-√(-1). अब ये जो -1 आ रही है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद है इन द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी योटा, a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जो लिखा हुआ है z इक्वल टू a प्लस बी योटा, इसमें a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि वो वैल्यू जिसके साथ योटा नहीं आ रहा होगा वो उसका रियल पार्ट होगा और योटा के साथ जो नंबर लिखा होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है कि रियल पार्ट इज नोटेड बाय आर ई और जेड लिखा हुआ है। यानी कि रियल पार्ट को इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, आर ई लिख देंगे उसके साथ जेड लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि जेड का ये रियल पार्ट है। और फिर उसके बाद बता रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नोटेड बाय आई एम जेड, आई एम लिख के जेड लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद फिर एग्जाम्पल लिखी हुई है z इक्वल टू 3 + 4 योटा। पहले इसका रियल पार्ट लिखा हुआ है, आर ई लिख के जेड लिख दिया, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। और यहाँ पे जो 3 है इसके साथ योटा नहीं आ रहा तो 3 इसका रियल पार्ट है और योटा के शुरू में 4 आ रहा है तो 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर एंड योटा, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर और योटा का जो प्रोडक्ट होता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट इसमें यह है कि योटा के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, अगर योटा को भी उस वैल्यू के साथ पढ़ेंगे तो वो उसका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 + 4 योटा, अब इसमें 4 जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और ये जो 4 योटा होगा ये यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू a प्लस बी योटा, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए z के ऊपर ये बार का साइन डाल देंगे और इक्वल में जो a प्लस बी योटा लिखा हुआ है, योटा वाली वैल्यू के शुरू में जो साइन आ रहा है उसको चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट z इक्वल टू a प्लस बी योटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस बी योटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी योटा। यानी कि a प्लस बी योटा का जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस बी योटा होगा। उसके बाद फिर ये कम्प्लेक्स नंबर की ना कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जिसमें कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है ना कम्प्लेक्स नंबर की वो 0 0 होती है। जैसे रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि 4 के अंदर 0 ऐड करें तो उसका आंसर 4 आ जाता है, जब 3 में 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर 3 आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी को किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े और वही नंबर दोबारा से उसका आंसर आ जाए। जैसे 4 में 0 ऐड किया 4 आ गया, 3 में 0 ऐड किया 3 आ गया, तो जो 0 है ये रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह वो कह रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 0 होती है। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए बी तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a-b होगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0।
इनके कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 10 होती है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। उसके बाद फिर आर्गन डायग्राम। अब रियल नंबर के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको रियल एक्सिस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। उसके बाद फिर कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि रियल नंबर के अंदर ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस कोऑर्डिनेट प्लेन को कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद फिर कह रहा है द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन कम्प्लेक्स प्लेन, या फिर वो फिगर जो इस कम्प्लेक्स प्लेन पे एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो उसको भी आर्गन डायग्राम कहते हैं। अगर z इक्वल एक्स प्लस वाई होता के तो इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए इस साइड पर ये मॉडुलस का साइन डाल देंगे और इक्वल के अंदर स्क्वायर रूट में जो इसका रियल पार्ट आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस फिर जो योटा के शुरू में वैल्यू आ रही है यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा होगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस y² का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई योटा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो ये कह रहा है कि जितने भी कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इन सबके सब कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है -4,7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो -4,7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे a दिया होगा उस जगह पर ये -4 पुट कर देंगे और b की जगह पर 7 पुट कर देंगे, क्योंकि इस आर्डर पेयर के अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है a की, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है -4 और ये जो सेकंड वैल्यू ये होती है b की वैल्यू दी हुई है 7। अब इस फार्मूले में जिस जगह पे a दिया होगा उस जगह पर -4 और b की जगह पर 7 पुट कर देंगे। ऊपर पहले a आ रहा था, a की जगह पे a की वैल्यू -4 पुट कर दी, इस a की वैल्यू -4 पुट कर दी, a पे स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर भी डाल दिया प्लस फिर b आ रहा है, b की वैल्यू 7 थी वो पुट कर दी और b पे स्क्वायर आ रहा था तो 7 पर भी स्क्वायर डाल दिया कॉमा ये माइनस और फिर ये b आ रहा है, b की जगह पे b की वैल्यू 7 पुट कर दी और डिवाइड में ये a और b की वैल्यूज पुट कर दी और इन पे स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस -4 को लिख लेंगे। -4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया, इसको लिख लिया। फिर -7 आ रहा था इसको लिख लिया, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 आ रहा था इसको लिख लिया, -4 लिख लिया है। 49 में 16 ऐड किया 65 आ गया, फिर -7 16 में 49 ऐड किया 65, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुके हैं। इसके बाद फिर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है √2 कॉमा -√5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला लिख देंगे। इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे a दिया होगा उस जगह पे √2 पुट कर देंगे और जिस जगह पे b दिया होगा उस जगह पर -√5 पुट कर देंगे, क्योंकि आर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a की होती है और सेकंड वैल्यू होती है b की। a की जगह पे √2 पुट कर दिया और इसे a की जगह पे √2 पुट कर दिया, a पे स्क्वायर आ था स्क्वायर डाल दिया प्लस b की जगह पे -√5 पुट कर दिया और इस पे स्क्वायर आ था स्क्वायर भी डाल दिया। सेम एज इट माइनस b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी और ये और b की वैल्यूज पुट कर दी, इन पे स्क्वायर आ था स्क्वायर भी डाल दिया। फिर ये √2 लिख लिया, ये √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे 2 आ गया और यहाँ पर भी इस माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रूट स्क्वायर साथ कट देगा 5 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस √5 आ गया और ये स्क्वायर स्क्वायर साथ कट गया 2 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया और स्क्वायर रूट स्क्वायर साथ कट गया तो 5 आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 + 5 7 और ये 2 + 5 7, ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया।
उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1,0, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे। ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है वो ए की है और जो सेकंड वैल्यू दी हुई है वो बी की वैल्यू है। तो इस फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। जिस जगह पे ए आ रहा होगा उस जगह पे 1 पुट कर देंगे, बी की जगह पे 0। तो ये ए आर था, ए की जगह पे 1 पुट कर दिया। डिवाइड में ए आर था, ए की जगह पे 1 पुट कर दिया। ए पे स्क्वायर आर था, स्क्वायर भी डाल दिया, प्लस फिर ये बी की जगह पे बी की वैल्यू 0 थी, ये 0 पुट कर दी और इस पे स्क्वायर आर था, स्क्वायर भी डाल दिया, कॉमा फिर ये बी, ए और बी की ये वैल्यूज पुट कर दी। उसे नेक्स्ट स्टेप में फिर ये 1 आ रहा है इसको लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। ऊपर ये 0 आ रहा है इसको लिख लेंगे और फिर 1 का स्क्वायर 1 और इस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 0 1 आ जाएगा और ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1, जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस 7 योटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 योटा। अब यहाँ पे ना डिवाइड में योटा आ रहा है। इस पूरे यूनिट के अंदर ना कम्प्लेक्स नंबर वाले के अंदर किसी भी क्वेश्चन में अगर डिवाइड में योटा आ जाएगा तो उसको खत्म करना होता है और उसको खत्म करने के लिए करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि इस सारे क्वेश्चन को लिख लोगे पहले, लिखने के बाद जो नीचे जो वैल्यू दी होगी उसके दरमियान वाला साइन चेंज कर लोगे। यानी कि योटा वाली वैल्यू के शुरू में जो साइन आ रहा होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे। अब यहाँ पे आ रहा है 4 प्लस 5 योटा, तो उसको 4 माइनस 5 योटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली वैल्यू जो है 2 माइनस 7 योटा इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस 5 योटा के साथ। तो ये लिख दिया 2 माइनस 7 योटा इंटू 4 माइनस 5 योटा। नीचे 4 प्लस 5 योटा और 4 माइनस 5 योटा आ रहा है, इनको लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 को इस 5 योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 योटा। उसके बाद फिर माइनस 7 योटा को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 28 योटा। फिर माइनस 7 योटा को माइनस 5 योटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 35 योटा स्क्वायर। यानी कि इस पहले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड में ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए की जगह पे 4 आ रहा है, 4 लिख दिया, माइनस बी की जगह पे 5 योटा आ रहा था, यहाँ पे 5 योटा पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहले इस 8 को लिख लेंगे, माइनस 10 योटा माइनस 20 योटा, ये दो इमेजिनरी पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया माइनस 38 योटा। और फिर योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और ये साइड पे इसकी रीजन लिख देंगे योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये भी ध्यान रखना पूरे यूनिट के अंदर जिस जगह पे भी योटा स्क्वायर दिया होगा उस जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे योटा स्क्वायर आ था इसलिए यहाँ पर -1 पुट कर दिया। डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसे योटा का स्क्वायर को योटा स्क्वायर लिख लिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 8 माइनस 38 योटा सेम एज इट लिख लिए। 35 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -35 आ गया है। डिवाइड में 16 माइनस 25 इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस -25 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +25 आ गया है। फिर उसके बाद एक ये इसका रियल पार्ट और एक ये इसका रियल पार्ट है। 8 माइनस 35 का आंसर आया -27, -38 योटा आ रहा है, इसको लिख लिया। डिवाइड में 16 + 25 41 बन गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, तो सेपरेट करने के लिए जो 41 दिया हुआ है इसको दोनों कवर में अलग से लिख देंगे। 27 कवर में भी लिख दिया, 38 योटा कवर में भी लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -2 + 3 योटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में 1 + योटा।
ऊपर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में 1 प्लस योटा आर था उसको लिख लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 योटा का स्क्वायर 9 योटा स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 योटा से मल्टीप्लाई हुआ 12 योटा और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। नीचे 1 प्लस योटा आर था उसको सेम लिख दिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 9 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ गया। अब ये किसका रियल पार्ट और एक ये रियल पार्ट आ रहा है। रियल पार्ट वो होते हैं जिनके साथ योटा ना आ रहा हो, तो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट को प्लस माइनस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट को प्लस माइनस करते हैं। ये दो रियल पार्ट आ रहे हैं, तो 4 में से 9 को माइनस किया तो ये -5 आ गया। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है योटा। जब भी डिवाइड में योटा वाली टर्म आ जाए तो उस योटा को खत्म करने के लिए वहां पे करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले ये सारा क्वेश्चन लिख लेंगे, ये सारा क्वेश्चन लिख लिया, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड में वैल्यू आ रही होती है उसके दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है, यानी कि जो योटा के शुरू में साइन आ रहा होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस योटा आर था तो यहाँ पे 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 माइनस योटा से डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद फिर इस ऊपर वाली वैल्यू को इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लिया है। फिर पहले इस -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -5, फिर -5 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया +5 योटा, फिर -12 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया -12 योटा, -12 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो +12 योटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह पे 1 आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस b की जगह पे ये योटा आ रहा है, योटा का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी और ये 1 का स्क्वायर 1, योटा का स्क्वायर ये योटा स्क्वायर आ गया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 12 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये -12 आ गया और इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में एक ये इसका रियल पार्ट और एक ये इसका रियल पार्ट आ रहा है, -5 -12 -17 आ गया है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, -12 + 5 योटा -7 योटा आ गया और फिर ये 1 माइनस माइनस ये +1 आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 17 - 7 योटा सेम एज इट लिख लेंगे, 1 + 1 2 आ गया है और फिर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है योटा ओवर 1 + योटा। सोल्यूशन में पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है योटा। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी डिवाइड में योटा आ जाए उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको लिख लेंगे और जो डिवाइड में ये वैल्यू दी हुई है इसमें योटा के शुरू में ये जो साइन आ रहा होगा इसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड में 1 + योटा आ रहा है तो इसे 1 - योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में योटा को इस 1 - योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लिया है और डिवाइड में 1 + योटा 1 - योटा, ये a + b a - b की फॉर्म बन रही है, तो ये a + b इंटू a - b इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। तो a की जगह पे 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर लिख लिया, -b की जगह पे योटा आ रहा है, योटा का स्क्वायर लिख लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, योटा माइनस योटा से मल्टीप्लाई माइनस योटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इससे योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में योटा लिख लिया माइनस इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और नीचे भी इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया -1। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये योटा माइनस माइनस ये +1 आ गया, डिवाइड में भी 1 लिख लिया है और ये माइनस माइनस +1 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 + योटा ये 1 + 1 2 आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले ये रियल पार्ट लिख लेंगे, बाद में इसका इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसके फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 4 + 3 योटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 - 3 योटा। ऊपर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है
तो उसका फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab डिवाइड में 4 माइनस 3 ओटा आ रहा है, उसको सेम एज इट लिया है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्र 16, 3 ओटा का स्क्र 9 ओटा स्क्र, 2 4 और 3 ओटा को मल्टीप्लाई किया तो 24 ओटा आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में सी ओटा स्क्र की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1। उसके बाद फिर 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया। अब एक ये रियल पार्ट आ रहा है और एक ये रियल पार्ट आ रहा है। 16 में से 9 को माइनस किया 7 प्लस 24 योटा आ रहा है उसे लिख लिया, और डिवाइड में 4 माइनस 3 योटा आ रहा था उसे लिख लिया। अब यहाँ पे डिवाइड में फिर दोबारा ये योटा वाली टर्म आ गई है। अब इस योटा वाली टर्म के अंदर यानी कि इस योटा को खत्म करने के लिए इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि ये सारा क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, लिखने के बाद डिवाइड में जो ये वैल्यू दी हुई है इसका ये जो माइनस का साइन आ रहा है, योटा की वैल्यू के शुरू में जो साइन आ रहा होता है उस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4 माइनस 3 योटा आ रहा है तो 4 प्लस 3 योटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली वैल्यू इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाली वैल्यू इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 7 को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया 21 योटा, 24 योटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 योटा, 24 योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई किया तो 72 योटा स्क्वायर आ गया। नीचे a माइनस बी प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की जगह 4 आ रहा था 4 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी की जगह पे 3 योटा आ रहा है 3 योटा का स्क्वायर लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 28, ये दो इसके इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, 21 में 96 को ऐड किया तो 117 योटा, और इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 योटा का स्क्वायर आ गया 9 योटा स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में 72 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -72 आ गया, और इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया -1। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को सेम एज इट लिख लिया है, और नीचे -9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +9 आ गया। उसके बाद एक ये रियल पार्ट आ रहा है और एक ये रियल पार्ट आ रहा है, 28 -72 आ गया -44 प्लस 117 योटा आता उसे लिख लिया, और डिवाइड में 16 + 9 आ गया 25। उससे नेक्स्ट स्टेप में 25 डिवाइड हो रहा है, इसमें इन दोनों वैल्यूज के ऊपर में अलग अलग से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, इनके प्रूव करो z कॉन्जुगेट इक्वल है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल नंबर, z एक रियल नंबर है। अब इस क्वेश्चन में ना उसने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे दी है, तो इफ एंड ओनली इफ से पहले जिसका पार्ट दिया हुआ है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, पहले इस पार्ट को सपोज कर लेंगे और प्रूव करेंगे कि z एक रियल नंबर है। उसके बाद फिर कन्वर्सली के अंदर इफ एंड ओनली इफ के बाद जो इसका पार्ट दिया हुआ है z इज अ रियल नंबर, इसे सपोज करेंगे और इससे पहले जो इसका पार्ट दिया हुआ था इसको प्रूव कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे z इक्वल है a प्लस बी योटा, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी योटा। z a प्लस बी होता है तो z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है a माइनस बी योटा के। अब सोल्यूशन के अंदर पहले सपोज कर लेंगे इफ एंड ओनली इफ से पहले वाले पार्ट को कि z इक्वल है z कॉन्जुगेट, इस z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी होता, z कॉन्जुगेट की जगह पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी a माइनस बी होता। उससे नेक्स्ट स्टेप में प्लस से सेकंड साइड पर जाएगा माइनस से, माइनस बी होता सेकंड साइड पर जाएगा प्लस बी होता, फिर माइनस से प्लस ए के साथ कट जाएगा बी होता प्लस बी होता, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2b होता। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब इन 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी कि इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 0, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर 2 दिया हुआ है ये भी 0 के इक्वल नहीं होता, और ये जो योटा दिया हुआ है ये भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि योटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की। तो यहाँ पे जो b दिया हुआ है इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 0। अब ये b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 0, अब इस b की वैल्यू को जाके इसमें पुट कर देंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा के। तो ये लिख लिया z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, इस b की जगह पे b की वैल्यू जो फाइंड किया 0 ये पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप में a प्लस 0 योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, और जब a में 0 ऐड करेंगे तो a आ जाएगा। अब इसका आंसर आ रहा है a। अब ये जो दिया हुआ था z इज इक्वल टू a प्लस बी होता, a जो था ये इसका रियल पार्ट होता है और b इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आंसर आ रहा है a।
तो ए जेड का रियल पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे जेड इज रियल नंबर। ये प्रूव हो चुका है कि जेड एक रियल नंबर है। अब हम इसको सपोज करेंगे कि जेड रियल नंबर है और प्रूव करेंगे जेड कॉन्जुगेट इक्वल है जेड। तो यहाँ पे लिख लेंगे कन्वर्सली के अंदर सपोज जेड इज रियल, जेड रियल है, तो यहाँ पे ये फाइंड क्या होता है, जेड रियल है तो जेड इक्वल होता है ए के, तो ये लिख लिया जेड इक्वल है ए के। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे इसका, जेड का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट ए ही आता है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। अब यहाँ पर z की वैल्यू भी ए, z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी ए आ रही है, तो इसका मतलब है कि z इक्वल है z कॉन्जुगेट को, तो यहाँ पे लिख देंगे z इक्वल है z कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे सपोज किया था z इज रियल और प्रूव कर दिया कि z इक्वल है z कॉन्जुगेट के। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी अब ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है फॉर z बिलोंग टू c शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि z के अंदर z के कॉन्जुगेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। तो पहले लिख लेंगे z इक्वल है a प्लस बी होता और z कॉन्जुगेट इक्वल है a माइनस बी होता तो, और फिर ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इस z की जगह पर z की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी होता, ये पुट कर दी, प्लस फिर ये z कॉन्जुगेट आ रहा है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी होता, ये पुट कर दी, डिवाइड में 2 आर था 2 लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस बी होता प्लस बी होता के साथ कट देगा, ये बच गया इसको लिख लिया है और एक ये बच गया इसको लिख लिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में a प्लस से 2a आ जाएगा और डिवाइड में 2 आ रहा है इसको लिख लिया है। उसके बाद फिर ये 2 के साथ कट जाएगा, a बच गया। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से मैंने कम्प्लेक्स नंबर के डिफाइन में बताया था z इक्वल होता है a प्लस बी होता के ये जो a होता है ये इसका होता है रियल पार्ट z का और b इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है a, जो a है वो z का रियल पार्ट है, तो इस a की जगह पे लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z और ये इसकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में प्रूव करना है z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो पहले लिख लेंगे z इक्वल है a प्लस बी होता के और z कॉन्जुगेट इक्वल है a माइनस बी होता के। उसके बाद फिर ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी होता, माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पे ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी होता, ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 योटा आर था उससे लिख लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस बी होटा को सेम एज इट लिख लेंगे, a माइनस बी होटा शुरू में आ रहा है माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लिया और फिर माइनस से प्लस a के साथ कट जाएगा, b योटा प्लस बी योटा 2b योटा आ गया और डिवाइड में 2 योटा आर था इसे लिख लिया। अब ये 2 योटा इस 2 योटा के साथ कट जाएगा, सिर्फ ये b बच गया। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था z इक्वल होता है a प्लस बी योटा के, a जो होता है वो इसका रियल पार्ट होता है z का और b इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आंसर में b आ रहा है तो इसकी जगह आप लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में प्रूव करना है z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट के। तो पहले लिख लिया z इक्वल है a प्लस बी योटा के और सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मॉडुलस आ रहा है और उसका स्क्वायर आ रहा है, तो पहले z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए साइड पे मॉडुलस का साइन डाल लिया और इक्वल में जो रियल पार्ट दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो योटा शुरू में वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद फिर दोनों साइड पे ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली, उसके बाद राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, तो इस z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी होता, z कॉन्जुगेट की जगह पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी a माइनस बी होता। अब ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह यहाँ पे आ रहा है a, तो यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर माइनस b की जगह पे आ रहा है b योटा, तो यहाँ पे लिख दिया b का स्क्वायर योटा का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में योटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, -1 माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज दी हुई है। Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 ये फाइंड करना है और आंसर को A प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहले ये लिख लेंगे Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर दी, Z3 की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में Z2 आ था, Z2 की वैल्यू दी हुई थी, Z2 की वैल्यू पुट कर दी। Z1 पे कॉन्जुगेट आ रहा था तो इसकी वैल्यू पे कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया। Z3 पे भी कॉन्जुगेट आ रहा था तो उसकी वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 प्लस योटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस योटा, 1 प्लस 3 योटा का कॉन्जुगेट आ गया 1 माइनस 3 योटा। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए ना सिर्फ ये योटा वाली वैल्यूज का साइन चेंज करना होता है, इनके साइन चेंज करके लिख दिया है और डिवाइड में 3 माइनस 2 योटा आता उसको लिख लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 योटा, फिर माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस योटा माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 योटा स्क्वायर और डिवाइड में 3 माइनस 2 योटा आ रहा है उसको सेम लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और फिर ये 2 लिख लिया है, -7 योटा आ रहा था इसको लिख दिया है, 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 बनेगा तो ये -3 लिख दिया है। और फिर से नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 3 को माइनस किया तो ये -1 आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है योटा, जब भी डिवाइड में योटा वाली टर्म आ जाए या योटा वाली वैल्यू आ जाए तो उसको खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए हम वहां पे करते हैं रैशनलाइज करने का ये मेथड होता है, इस सारे क्वेश्चन को लिख के उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नीचे जो डिवाइड में वैल्यूज दी होगी उसका साइन चेंज करके। यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस 2 योटा, तो योटा वाली वैल्यू का इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसे नेक्स्ट स्टेप में -1 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, -1 2 योटा से मल्टीप्लाई -2 योटा, 7 योटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -21 योटा, -7 योटा प्लस 2 योटा से मल्टीप्लाई -14 योटा स्क्वायर और नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में -3, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, -2 योटा -21 योटा, ये बन गया -23 योटा और इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1 और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में -3 आ रहा था इसको लिख दिया, -23 योटा लिख दिया, -14 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये +14 आ गया, इसे लिख दिया और इसे योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा +4, फिर -3 और +14 ये इसके रियल पार्ट आ रहे हैं। 14 में 3 को माइनस किया तो 11 आ गया, -23 योटा आ रहा है इसको लिख लिया है और डिवाइड में 9 + 4 13 बन गया उसको लिख लिया है। अब आंसर लिखना है a प्लस बी योटा की फॉर्म में, तो 11 -23 योटा लिख देंगे और जो डिवाइड में 13 आ रहा है इसे दोनों के ओर में अलग से लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 2 + 7 योटा और Z2 की वैल्यू गिवन दी हुई है -5 + 3 योटा। इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है 2Z1 - 4Z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले 2Z1 - 4Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लिया 2Z1 - 4Z2, 2 की जगह पे 2 लिख लिया और 2 के साथ ये आ रहा है Z1, इस Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू दी हुई है, ये Z1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर -4 लिख लिया और -4 के साथ ये आ रहा है Z2, इस Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू दी हुई, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 7 योटा से मल्टीप्लाई किया 14 योटा आ गया, -4 -5 से मल्टीप्लाई किया 20, -4 + 3 योटा से मल्टीप्लाई किया तो -12 योटा आ गया। अब एक ये रियल पार्ट आ रहा है, एक ये रियल पार्ट आ रहा है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस माइनस करते हैं, 4 में 20 को ऐड किया तो ये 24 आ गया। ये इमेजिनरी पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट को प्लस माइनस करते हैं, +14 योटा में से 12 योटा को माइनस किया तो प्लस का 2 योटा आ गया। अब ये वैल्यू आ गया 2Z1 - 4Z2 की। क्वेश्चन में इस वैल्यू का मॉडुलस भी फाइंड करना था, तो इस साइड पर मॉडुलस का साइन डाल देंगे
और इक्वल में मॉडुलस फाइंड करने का मेथड ये होता है कि जो रियल पार्ट दिया होगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो योटा अक्षर में वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 24 का स्क्वायर आ गया 576, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 580 और जब इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 145। अगर कहिए कैलकुलेटर पे लिख लें नहीं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 145 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट में Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है और 3Z1 प्लस 2Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट 3 लिख लिया, इस Z1 की जगह पे ये Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है ये पुट कर दी प्लस 2 और इस Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर दी और इस पे कॉन्जुगेट का साइन आता था, कॉन्जुगेट का साइन भी डाल दिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 7 योटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस 7 योटा, क्योंकि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए योटा की वैल्यू के शुरू में जो साइन आ रहा होता है सिर्फ उसको चेंज करके लिखना होता है। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 7 योटा से मल्टीप्लाई किया 21 योटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को माइनस 7 योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 14 योटा आ गया। फिर ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, यानी जिसके साथ योटा नहीं आ रहा वो रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट में प्लस माइनस करते हैं। 6 प्लस 4 10 आ गया। 21 योटा से 14 योटा को माइनस किया तो 7 योटा आ गया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो इसके दोनों साइड पे मॉडुलस का साइन डाल दिया, इक्वल में स्क्वायर रूट के अंदर जो रियल पार्ट दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिख लिया प्लस और जो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि योटा अक्षर में जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लिख लिया। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो 149, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में Z1 Z2 की वैल्यूज गिवन दी हुई है, -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट और फिर इसके मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो ये लिख लिया -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट -7, इस Z2 की जगह पे ये Z2 की वैल्यू दी हुई है ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर +2 और इस Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू पुट कर दी, उस पे कॉन्जुगेट का साइन आ रहा था ये कॉन्जुगेट का साइन भी डाल दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब -5 प्लस 3 योटा का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए योटा की वैल्यू के शुरू में जो साइन दिया होता है उसको चेंज करके लिखना होता है, प्लस था यहाँ पे माइनस लिख दिया, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में -7 को -5 से मल्टीप्लाई किया 35, -7 को +3 योटा से मल्टीप्लाई किया तो -21 ही होता, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10, 2 को -3 योटा से मल्टीप्लाई किया -6 ही होता। ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट आ रहा है। 35 में 10 को माइनस किया 25, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। -21 -6 -27 और योटा आ था उसके साथ वो लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए इस साइड पे दोनों तरफ ये मॉडुलस का साइन डाल दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर लिख लिया प्लस ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो योटा की शुरू में जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लिख लिया। 25 का स्क्वायर आ गया 625 और 27 का स्क्वायर आ गया 729, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1354 और ये इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद फिर इसके फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 का क्यूब और फिर उसका मॉडुलस। तो पहले Z1 प्लस Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका क्यूब फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लिया Z1 प्लस Z2, पहले Z1 आ रहा है तो ये Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 योटा, ये पुट कर दी। फिर Z2 की जगह पे ये Z2 की वैल्यू दी हुई है -5 + 3 योटा, ये पुट कर दिया। उसे नेक्स्ट स्टेप में 2 में से -5 किया तो -3 आ गया, 7 योटा प्लस 3 योटा 10 योटा आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है Z1 प्लस Z2 की। अब उसे नेक्स्ट स्टेप में इसका क्यूब फाइंड करना है, तो इस साइड पर भी क्यूब डाल लेंगे और सेकंड साइड पर भी क्यूब ले लिया। फिर इस साइड पर ये a + b का होल क्यूब बन गया है। a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर।
इस पूरे फार्मूले में क्यूब वाले में जिस जगह पे ए दिया होगा उस जगह पर ये -3 पुट कर देंगे और जिस जगह पे बी दिया होगा उस जगह पर इस tan आयोटा को पुट कर देंगे। तो ये ए का क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये पुट कर दिया। -3 का क्यूब आ गया -27, 10 का क्यूब आ गया 1000 और आयोटा का क्यूब को लिख लिया आयोटा क्यूब। फिर ये 3 लिख लिया, -3 का स्क्वायर 9 और 10 आयोटा को सेम एज इट लिख लिया। फिर ये 3 लिख लिया, -3 सेम एज इट लिख लिया, 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिख लिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर -27 लिख दिया और इस आयोटा क्यूब की जगह लिख दिया आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। 3 9 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 270 आयोटा आ गया। 3 -3 100, इनको मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये -1 पुट कर दिया और ये प्लस माइनस था तो ये माइनस डाल दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, -100 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस 900 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 1000 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1000 आयोटा आ गया। अब ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट आ रहा है तो -27 प्लस 900, इसका आंसर आ गया 873, -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा, इसका आंसर आ गया -730 आयोटा। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 के क्यूब का आंसर आ गया। उसे नेक्स्ट स्टेप में इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए जो रियल पार्ट दिया हुआ है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये जो आयोटा के शुरू में वैल्यू आ रही है यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लिख लिया। 873 का स्क्वायर लिख लिया प्लस -730 का स्क्वायर आर का ये लिख लिया। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो डैट यानी कि प्रूव करें आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पर आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4। तो सबसे पहले स्टेप में आयोटा पावर में इस n को लिख लेंगे और जो +1 आ था इसको अलग से लिख लेंगे। फिर ये आयोटा पावर में n+2 है, आयोटा पावर में n लिख दिया, मल्टीप्लाई आयोटा पावर में 2 लिख दिया, प्लस फिर आयोटा पावर n+3 है, इसको भी आयोटा पावर n और आयोटा पावर 3 लिख दिया। फिर ये आयोटा पावर n+4 है, आयोटा पावर में n लिख दिया और आयोटा पावर में 4 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में इन सब में से ये आयोटा पावर n कॉमन आ रहा है तो आयोटा पावर n कॉमन ले लिया, आयोटा बच गया इसको लिख लिया, आयोटा स्क्वायर बच गया ये लिख लिया, आयोटा क्यूब बच गया इसको लिख लिया और आयोटा पावर 4 बच गया उसको लिख लिया। तो उसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा की जगह पे आयोटा लिख दिया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, आयोटा क्यूब को लिख दिया आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 2 क्योंकि 1 + 2 3 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 4 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में आयोटा -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, इस आयोटा स्क्वायर और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इनकी वैल्यूज -1 पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप में आयोटा -1, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। फिर ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कट जाएगा, -1 + 1 के साथ कट गया तो यहाँ पे 0 बच गया है। इससे नेक्स्ट स्टेप में 0 को आयोटा की पावर n से मल्टीप्लाई किया 0 और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें n की, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है आयोटा, तो सबसे पहले इस आयोटा को खत्म करेंगे और डिवाइड में अगर आयोटा आ रहा हो तो उसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज का मेथड ये होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखेंगे पहले और नीचे जो वैल्यू दी होगी उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है डिवाइड में, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसकी पावर में 2n आता तो ये होल की पावर में 2n लिख दिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे a - b प्लस b की फॉर्म बन गया तो इसे लिख दिया a² - b²।
उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 योटा प्लस योटा 2 योटा आ गया, और सी योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया -1, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस योटा का स्क्वायर को योटा स्क्वायर लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2 योटा लिख लिया, प्लस माइनस ये -1 आ गया, और इसे योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में -1 + 1 के साथ कट जाएगा, ये 2 योटा आ गया, फिर 1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और ये 1 + 1 2 आ गया, और अब यहाँ पे 2 जो है इस 2 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ योटा बच जाएगा, और ये पावर में 2n बच गया, और इक्वल में आ रहा है 1। अब यहाँ पे ना n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो। अगर यहाँ पे हम n की जगह पुट करते हैं 1, तो योटा की पावर में आ जाएगा 2। जब n की जगह 1 पुट करेंगे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और इक्वल में ये आ रहा है 1, लेकिन योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इक्वल में आ रहा है +1, तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है n = 1 के लिए। उसके बाद फिर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, योटा की पावर, जब इस n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया, और इक्वल में ये 1 आ था, इसको लिख दिया। अब योटा का पावर 4 को लिख लेंगे योटा स्क्वायर, और इसकी पावर में 2 लिख लेंगे, और ये 1 आ था 1 लिख दिया। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, और ये पावर में 2 आ था 2 पुट कर दिया, इक्वल में 1 आ था 1 लिख दिया। -1 का स्क्वायर आ गया +1, और इक्वल में 1 आ गया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, और n की वैल्यू 2 पुट करने पे आया है, तो इस n की लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की आ गई है 2, और ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शो डैट, यानी कि प्रूव करें द वैल्यू ऑफ योटिक पावर n फॉर n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज योटिक पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी कि योटिक पावर n इक्वल है योटिक पावर r के जब n ग्रेटर देन होगा 4 से, और n डिवाइडेड बाय होगा 4 से, और r जो है यहाँ पे रिमाइंडर है। अब यहाँ पे नंबर थ्योरी में एक कंसेप्ट होता है, a डिवाइडेड बाय b हो तो a इक्वल आ जाता है, इस b को लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वोशंट के साथ, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास a के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है n इज डिवाइडेड बाय 4, तो n लिखेंगे, और जो डिवाइडेड बाय दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया था, सेम एज इट इज 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें रिमाइंडर ऐड कर लेंगे, तो ये n के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो हमने प्रूव करना है वो योटा की पावर में n है, योटा की पावर में r प्रूव करना है, तो योटा की पावर में इस n को भी लिख लेंगे, और योटा की पावर में इस 4q प्लस r को भी लिख लेंगे, और साथ यहाँ पे लिख देंगे q क्वोशंट है, r रिमाइंडर है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ये लिख दिया योटा की पावर n और योटा की पावर 4q प्लस r। से नेक्स्ट स्टेप में योटा की पावर में 4q अलग से लिख दिया, योटा की पावर में इस r को अलग से लिख दिया, फिर योटा की पावर 4q को लिख दिया योटा की पावर 4, और उसकी पावर में लिख दिया q। और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो योटा की पावर 4 होता है इसको इस तरह लिख सकते हैं, योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर, इस योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और इस योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ गया, यानी कि योटा की पावर 4 इक्वल होता है +1 के, तो इस योटा की पावर 4 की जगह पुट कर दिया 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 की पावर q, 1 की पावर में कुछ भी आ जाए उसका आंसर आ जाता है 1, और योटा की पावर में r आ रहा है, इसको लिख लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 को योटा की पावर r के साथ मल्टीप्लाई किया, तो योटा की पावर r आ गया, और इस साइड पे आ रहा है योटा की पावर n, तो ये प्रूव हो चुका है।